सबसे पहले मैं ये महाराष्ट्र की जो धरती है, जो नामदेव की धरती है, शिवाजी महाराज की धरती है, साहू जी महाराज की धरती है, महात्मा ज्योतिबा फूले की और देश की पहली महिला अध्यापक सावित्रीबाई फूले की धरती है, और सबसे बढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धरती है। इस धरती को मैं पंजाब की धरती की ओर से, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती की ओर से, किसान गुरीले नेता बंदा बहादुर जी की धरती की ओर से, और शहीद भगत सिंह समेत हजारों शहीदों और जो स्वतंत्रता सेनानी योद्धा थे, उनकी धरती पंजाब की ओर से सलाम पेश करता हूँ। तो वो 100 रुपए का लालच देंगे कि सरकार अगर 2000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी या 1900 रुपए क्विंटल धान खरीदेगी, हम 100 रुपया ज्यादा देंगे। ये लाजमी है कि किसान लालच में उनके पास जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब मंडी में कोई नहीं जाएगा, तो आपने जैसे देखा कि मोदी की सरकार ने हर चीज नीलामी पे लगा रखी है, वो भी अपने जो उनके मालिक हैं कारपोरेटर, उनको पहले हम रेते के दाम पे, माटी के दाम पे बोलते थे, अब तो रेता भी, सैंड भी इतना महंगा हो गया कि उससे तुलना नहीं की जा सकती। आप बोल सकते हैं कि पॉकेट में उनको वो दे रहे हैं, तो वो उनको सौंप देंगे, कहेंगे मंडी में किसान नहीं आते, ये बेकार पड़ी, खराब हो रही है, क्यों ना इसको ठेके पे दे दिया जाए, जब उनको बेच दिया जाए। वो जो मंडियां हमारी जमीन पे हमारा जो पैसा टैक्सों का गया, उसी पैसे से मंडियां बनी, उसी पैसे से सड़कें बनी, उसी पैसे से सरकारी स्कूल बने थे, हॉस्पिटल बने थे, और ये वाटर प्रोजेक्ट बने थे जो पीने वाला पानी देने के लिए। उन सब चीजों को वो ऐसे बेच रहे हैं जैसे वो उनके बाप का सामान हो। आप सभी लोग जानते हैं, किसी को आप मुखिया चुने, सरपंच चुने, तो उसकी पावर ये होती है कि वो गांव के लिए जो फंड आए डेवलपमेंट के लिए, उनको ईमानदारी से खर्च करे, और जो सांझी जायदाद है, जमीन है गांव की, उसकी ठीक देखभाल करे। तो उसका मालिक नहीं होता कि जब चाहे जैसे चाहे जो कॉमन चीज है उसको बेच दें। ऐसे ही देश की सरकार मालिक नहीं, उसको इंग्लिश में केयर टेकर बोला जाता है, देख रेख करने वाला। मगर मोदी जी अपने आप को सुपर मालिक समझ रहे हैं, और हर चीज को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, कोयला है, लोहा है, और तेल है, गैस है, इन चीजों को भी अपने उन जो दोस्तों को भी नहीं कहेंगे, मालिकों को सौंप दिया मुफ्त में, जो उनको इलेक्शन में सिर्फ पैसा ही नहीं देते, अपना जहाज भी देते हैं, उसका तेल भी देते हैं, पायलट भी देते हैं, और हर अखबार में, हर टेलीविजन चैनल में स्पेस भी खरीद कर देते हैं इलेक्शन प्रचार के लिए। उसी से हर जगह मोदी 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 आपको नजर आते हैं। पानी की तरह पैसा जो बहाया गया, उसके पीछे अडानी थे, जो पिछली एक ही इलेक्शन में 15,000 करोड़ रुपया मोदी के इलेक्शन प्रचार के लिए फूंक दिया उस आदमी ने। तो मोदी मालिक नहीं, मोदी उसके गुलाम है, उसकी कठपुतली है, और जैसे वो बोलते हैं ये वैसे करते जाते हैं। और इन्होंने काले कानून ला के, इन्होंने कोरोना के दौर में लॉकडाउन लगा के हमारे मुंह पर कहा मास्क बांधो, घर में बैठो, और ऐसी हालत में इन्होंने हमला किया। हमारे मजदूरों के 150 साल से बने कानून उनको पलट दिया कारपोरेटरों के पक्ष में। वो संगठन नहीं बना सकते, वो हड़ताल नहीं कर सकते, जो पहले उनको बेज मिलती थी उसी पर अब मालिक 8 की बजाय 12 घंटे काम ले सकते हैं। ऐसा कायदा मजदूरों का नया कायदा कारपोरेटरों के हक में बना दिया। ऐसे ही उन्होंने
किसानों पर हमला किया कि इनकी खेती धीरे धीरे इनके हाथ से कारपोरेटरों को सौंप दी जाए और कारपोरेटर जो चीज हमको चाहिए पेट भरने के लिए जरूरी भी वो पैदा करें। आपने सुना होगा जब कंपनी राज था ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, तो उन्होंने बिहार में जबरदस्ती कहा था कि हर किसान को जितनी जमीन है उसके तीसरे हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि नील जहां से खरीद के तो कंपनी पूरी दुनिया में बेच के मुनाफा कमाती थी और इतनी जमीन पर नील की खेती जबरदस्ती करवाने से बिहार में बहुत जबरदस्त अकाल पड़े, जिसमें करीब 40 लाख लोग भूख से मर गए कुछ सालों में। ऐसा ही आने वाले समय में अगर हमने लड़के उनको नहीं हराया, मोदी को नहीं हराया जो उनके गुलाम है, तो वो ऐसे ही करेंगे। वो जिनसे पैदा करेंगे जो बाजार में उनको मोटा मुनाफा दे। हमारे लिए गेहूं, हमारे लिए सरसों, हमारे लिए धान, हमारे लिए प्याज, हमारे लिए आलू सब्जी ये चाहिए, मगर वो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, शराब बनाने के लिए मक्का, ऐसी ऐसी चीजें जो ज्यादा मुनाफा दे, और वो 2-4-10 एकड़ में नहीं। बोला है जब कायदे बनाए गए कि हमको 500 एकड़ से लेकर कम से कम 1000 एकड़ एक फार्म के लिए जमीन चाहिए, इससे कम जमीन में हम फार्म नहीं बना सकते। आप जानते हैं कि छोटे किसान 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, यहाँ तक यहाँ के 80% से ज्यादा किसान आ जाते हैं। और एक जो भ्रम है कि पंजाब के किसान धनी किसान है, वो तो बहुत बड़े किसान है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर कमाई में। मैं आपको बता दूं, हम 40 साल से काम कर रहे हैं किसानों में, 100 में से 65% किसान, 65% किसान वो 0 से लेकर 5 एकड़ तक के मालिक हैं पंजाब के भी। और अगर 10 एकड़ तक की बात करें तो 92%, 92% किसान 10 एकड़ से नीचे है। सिर्फ 4% किसान है, 100 में से 4 जो बड़े किसान हैं। और बड़े किसान सड़क पे बैठ के आंदोलन नहीं करते, तो पार्टियों से टिकट लेकर एमएलए एमपी बनते हैं, बड़े कारोबार करते हैं, शैलर लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो आंदोलनकारी नहीं होते, तो राज करने वाले लोगों के पिट्ठू होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। तो आंदोलन करने वाले पंजाब के किसान भी छोटे या दरमियाने किसान है, वो लड़ रहे हैं। तो एक गांव की जमीन किसी की 1500 एकड़ है, किसी की 2000 एकड़ है। इसका मतलब एक फार्म बनाने के लिए 1 या 2 गांव के किसानों को जमीन से उजाड़ना होगा, उनकी जमीन छीन कर कंपनियों को देनी होगी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। तो ठीक है, अगर आप हमको 50,000 रुपए महीने का रोजगार दे, हमारे बच्चों को, नौजवान लड़के लड़कियों को जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दे, हमको मनरेगा में 310 दिन काम दे, 600 रुपया दहेड़ी दे, तो हम जमीन छोड़ भी सकते हैं। मगर जमीन भी छोड़ दे और काम भी कोई नहीं, हम भीख मंगे हो जाए, हम उजड़ जाए गांव से, यह हमको मंजूर नहीं, ये हमारी जिंदगी मौत का सवाल है। इसीलिए पंजाब के किसानों ने जब मोर्चा लगाया और 9 महीने से बैठे हैं, ये किशोर जी और 20-22 साथी, जिनमें हमारे आज के अध्यक्ष राम सिंह जी और कांग्रेस दीप जो भी बोल के गए हैं, ये सारे कांग्रेस शामिल थे। ये कितनों दिनों तक दिल्ली के बार्डरों पर घूमे हैं, रहे हैं हमारे साथ। तो इन्होंने देखा है किसी भी किसान से, किसी भी बुजुर्ग किसान से, किसी महिला से, किसी बच्चे से बात करें कि कब तक लड़ेंगे, तो एक ही जवाब होता है कि जीतेंगे जब मरेंगे वापस नहीं जाएंगे। मतलब हम मरेंगे तो नहीं,
क्योंकि हमारी संख्या देश में सबसे बड़ी है। आज भी इस देश में 100 में से 70 लोग खेती बाड़ी पर अपना गुजर बसर करते हैं। तो 70% लोग अपनी आय पे आ जाए तो मरने की तो बात छोड़ो। हमारी एक हुंकार से, हमारे मिलकर लगाए एक नारे से इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने देख लिया, जगह जगह आपने देख लिया, मुजफ्फरनगर में देख लिया, हरियाणा में देख लिया, पंजाब में देख लिया कि जिन लोगों के आगे पीछे मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के लोग हाथ बांध कर घूमते हैं, वो मिलने का समय नहीं देते। तो पंजाब के किसान संगठनों ने राज करने वाली पार्टियों को कहा कि हमारा फरमान है, हमारा हुक्म है कि जितनी देर हमारे किसान आंदोलन का फैसला नहीं होता, हम जीत नहीं जाते, उतनी देर अपना इलेक्शन प्रचार बंद करो और हम मीटिंग करेंगे, उसमें आकर इस बात का यकीन दिलाओ हमको। तो चंडीगढ़ में इसी 10 तारीख को मीटिंग हुई थी और रूलिंग पार्टी कांग्रेस से लेकर अकाली दल, आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टियां, कहा था बीजेपी को हम वहां पर घुसने नहीं देंगे, ना गांव में, ना शहर में, ना मीटिंग में। तो बाकी सब लोगों ने सिर झुकाकर इस फरमान को माना है और जो नहीं मानेगा, किसानों की एकजुट ताकत उनको गांव में पैर नहीं रखने दे रही पंजाब में। और आपने देखा सुना होगा पंजाब के सभी टोल प्लाजा जो जनता की लूट के साधन है, हम बोलते हैं कि जमीन हमारी थी जिस पर जो सड़कें बनी और उसी अपनी जमीन पर चलने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है। ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान टोल प्लाजे बंद है, 1 साल हो गया पंजाब में। तो और ऐसे ही कि जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है, जो हमको लूटने वाली कंपनी है, ये पेट्रोल पंप नहीं चल सकते। सभी पेट्रोल पंप पंजाब में रिलायंस के किसानों के धरने हैं, उनके आगे वो बंद है, उनके माल बंद है, सब चीजों पर ताला। और अडानी एक ड्राई पोर्ट बना रहा था, उसको खुश्क बंदरगाह बोलते हैं, जहां से वो खरीद कर अनाज दूर दूर तक देश विदेश में व्यापार उनका करने पड़ा था। उस पर लगातार 1 साल से धरना है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। तो अंत में कुछ दिन पहले उसने ऐलान कर दिया कि मेरे को जो कंपनियां ठेके पर काम कर रही थी, उनको अपनी मशीनरी निकाल लेने दो प्लीज, हम ये ड्राई पोर्ट का काम ही बंद करके चले जाते हैं। हमने दौड़ा दिया उनको, पंजाब से अडानी को। ऐसे ही ये किसान आंदोलन जगह जगह फैल रहा है, देश भर में फैल रहा है। आपके किसान संगठनों ने बड़ी हिम्मत करके जगह जगह पर हजारों किसानों का इकट्ठ करके ये ऐलान किया है कि ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन नहीं है, जैसे मोदी जी और उनके मंत्री झूठ बोलते हैं। ये किसी एक स्टेट का, किसी 2 स्टेट का आंदोलन नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और अब बात आगे बढ़ गई है, अब जो नरोल आर्थिक मांगों पर अब खेती कैदों को रद्द कराने का आंदोलन नहीं रहा, क्योंकि कोई भी लोकतंत्री सरकार अब समय रहते लोगों की बात नहीं सुनती तो उनको सत्ता पर रहने का कोई नैतिक हक नहीं रहता, कोई मॉरल पावर नहीं रहती। इसलिए अब ये आंदोलन बन गया है कि खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जो इस संवाद यात्रा का नारा है। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अब पूंजीपति पार्टियों ने उसके साथ गद्दारी की है। पूंजीपति पार्टियां, वो शरद पवार हो, वो कांग्रेस हो, वो कोई और पार्टी हो, वो शिवसेना हो, ये सभी जनता के पैसे से नहीं, अब कारपोरेटरों से पैसा लेकर चलते हैं, उसी पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में जैसे कई स्टेटों ने टोटली रद्द कर दिया असेंबलियों में इन कानूनों को, इन्होंने रद्द करने की बजाय
कि किसानों को भी कहें कि आपके शुभ चिंतक है, मगर कारपोरेट मालिक भी नाराज न हो। कहा कि कुछ संशोधन करके बदले हुए रूप में पास कर देते हैं। यह बात तो मोदी की सरकार पहले दिन से बोल रही थी, जो भी चाहो बदलाव करवा लो। तो हमने कहा बदलाव नहीं, हम रद्द करवाएंगे। ये देश हमारा है, जनता का, ये आपका नहीं है। ये वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहेंगे। अब देश के मजदूर किसान जाग गए हैं और ये दूसरी आजादी की जंग बन गया है। सत्यशोधक शेतकरी सदैव लड़ेंगे, लड़ेंगे, जितेंगे। शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या, शेतकरी विरोधी काले कानून वापस करो। हम सब